नमस्कार दोस्तों। तो आज देखते हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी लेसन नंबर 3 उपहार नए अभ्यासक्रम के अनुसार उसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कृति 1 कृति पूर्ण करो। क्वेश्चन है, माँ ने ऋत्विक से यह कहा। आंसर, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। ये हर एक आंसर अलग अलग आकृति में जाएगा और आकृति आपको पेन से निकालनी है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। एक दो शब्द में उत्तर लिखो। प्रश्न है, उदास ऋत्विक यहाँ जा बैठा। आंसर, पेड़ के नीचे। दूसरा, पेड़ों के पीछे यह थी। आंसर, सुनहरे पंखों वाली परी। तीसरा, परी के पंख इस रंग के थे। आंसर, सुनहरे। फोर्थ वन, मखमली पोटली का रंग था। आंसर है लाल। प्रश्न 3, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं लिखो। पहला वाक्य हम देखेंगे। देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। यह वाक्य माँ ने ऋत्विक से कहा। दूसरा, इसमें दुख की क्या बात है। यह वाक्य परी ने ऋत्विक से कहा। तीसरा वाक्य, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है। यह वाक्य राहगीर ने ऋत्विक से कहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृति 2 व्याकरण या फिर शब्द संपदा। 1, निम्नलिखित शब्द के समान अर्थ वाले शब्द कहानी से ढूंढकर लिखो। इनके शब्द आपको कहानी से ढूंढकर ही लिखने हैं। फर्स्ट वन, वृक्ष। इसका कहानी में आया हुआ समानार्थी शब्द पेड़। दूसरा, नयन। नयन का समानार्थी शब्द है आँख। तीसरा, जननी। जननी का समानार्थी शब्द है माँ। चौथा, अश्रु। इसका समानार्थी शब्द है आंसू। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। यहाँ पे अर्थ कभी कभी समान अर्थ भी होते हैं या फिर उस शब्द का अर्थ भी होता है। फर्स्ट वन, हैरान। उसका अर्थ है चकित होना। दूसरा, दृष्टि। उसका अर्थ है नज़र। तीसरा, पोटली। पोटली का अर्थ है कपड़े की छोटी थैली। फोर्थ, मखमली। मखमली का अर्थ है मुलायम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। वाक्यों को सही क्रम में लगाकर लिखो। यहाँ पे आपको वाक्य दिए हैं, वो उलट क्रम से है, आपको उसको सही क्रम अनुसार लगाना है। सबसे पहला वाक्य है, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। दूसरा वाक्य है, अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया। तीसरा है, तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। और फोर्थ वन, वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। यहाँ पे सही वाक्य के जो उत्तर है वो क्रम है, अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया। सेकंड, वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। तीसरा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। फोर्थ वन, तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। इस प्रकार यह सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं गद्यांश क्रमांक 2 कृति 1 आकृति पूर्ण करो। प्रश्न, ऋत्विक ने पोटली इसे दे दी। उत्तर है राहगीर को। दूसरा प्रश्न, परी ने कहा मैं तुम्हें यह दूंगी ऋत्विक। उत्तर है इनाम। तीसरा, पोटली पर इस रंग का चित्र था। उत्तर है सुनहरे। फोर्थ वन, ऋत्विक के सामने यह खड़ी थी। उत्तर है परी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2 की ओर। नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं लिखो। पहला, तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए। यह वाक्य परी ने ऋत्विक से कहा था। दूसरा,
और कोई पहचान बताओ। यह वाक्य ऋत्विक ने राहगीर से कहा। तीसरा, उस पर एक परी के सुनहरे रंग में चित्र बना है। उत्तर, राहगीर ने ऋत्विक से कहा। आगे कृति 2 व्याकरण शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। प्रश्न 1 जवाब। विलोम शब्द है सवाल। दूसरा कल, विलोम शब्द आज। तीसरा इनाम, विलोम शब्द है दंड। चौथा जीवन, विलोम शब्द है मृत्यु। उसी से दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। लिंग यानी जेंडर आपको पहचानने हैं। याद रखिए हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पहला है वस्तु, वस्तु का लिंग आता है स्त्रीलिंग। दूसरा है राहगीर, राहगीर पुल्लिंग। तीसरा है चित्र, चित्र पुल्लिंग। एंड फोर्थ वन समझ, समझ है स्त्रीलिंग। आगे कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। आंसर थैली है। दूसरा, ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। उत्तर, हैरान। तीसरा, वह राहगीर में ही थी। उत्तर है राहगीर। एंड चौथा, परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी। उत्तर, परी। आगे गद्यांश क्रमांक 3 कृति 1। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। पहला, गद्यांश में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फर्स्ट वन, खुशी से उसकी आंखें भर आई। खुशी उत्तर है। दूसरा, पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। पुस्तकों यह उत्तर है। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। आंख यह उत्तर है। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। ध्येय ये उत्तर है। आगे प्रश्न 2, निम्नलिखित कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। पहला है, लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी बहन को दी। उत्तर गलत। दूसरा, पुस्तकें ऋत्विक से बातें करने लगी। उत्तर सही। तीसरा, ऋत्विक ने अपने मित्रों की सहायता से पुस्तकालय खोला। गलत। फोर्थ, सब ऋत्विक को पुस्तक मित्र कहने लगे। सही। प्रश्न 3, किसने किसे कहा है लिखो। पहला, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। उत्तर, परी ने ऋत्विक से कहा। दूसरा, मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में। उत्तर है, राहगीर ने ऋत्विक से कहा। तीसरा, नहीं नहीं, अब तो तुम मेरे साथी हो, मित्र हो। उत्तर, ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा। आगे बढ़ते हैं कृति 2 व्याकरण शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कहानी से ढूंढकर लिखो। कहानी से ढूंढकर लिखना है, समानार्थी शब्द होंगे वो। पहला है सखा। सखा इस शब्द के लिए कहानी में आया है मित्र। दूसरा भगिनी, भगिनी का समानार्थी शब्द आया है बहन। थर्ड, किताब, किताब का समानार्थी शब्द आया है पुस्तक। फोर्थ वन, पुत्र, पुत्र का समानार्थी शब्द आया है लड़का। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। एक वचन है तो अनेक करना है, अनेक है तो एक वचन करना है। पहला है पोटली, उसका वचन बदलकर आएगा पोटलिया। दूसरा है बहन, वचन बदलकर बहने। तीसरा है बेटा, उसका अनेक वचन आएगा बेटे। और चौथा है आंखें, उसका एक वचन आएगा आंख। आगे कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। वाक्यों को सही क्रम में लगाकर लिखो। यहाँ पे वाक्य दिए हैं,
फर्स्ट वन, नहीं नहीं अब तो तुम मेरे साथी हो, मित्र हो। दूसरा, उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। थर्ड, वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। फोर्थ, उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। यहाँ पे उत्तर हम लिखेंगे। यहाँ पे उत्तर लिखते समय जो वाक्य पैसेज में पहले आया है या फिर जो घटना पहले घटी है उस हिसाब से हम क्रम में लगाते हैं। पहला, उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। दूसरा, वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। थर्ड, उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। फोर्थ, नहीं नहीं अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। आगे क्वेश्चन है, ज़रा सोचो और बताओ, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो। ये जो क्वेश्चन है वो एज अ निबंध या फिर एज अ एक्सपीरियंस आपको लिखने के लिए आ सकते हैं। यदि तुम्हें परी मिल जाए तो यहाँ पे आप आपके मन से भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे उत्तर इस प्रकार दिया है, यदि मुझे परी मिल जाए तो मैं उससे सबके लिए अच्छी शिक्षा और सेहत मांगूंगा या फिर मांगूंगी। सबको अपने सपने पूरे करने का मौका मिले, सबको सबकी मदद करने को मिले, यह मांगूंगा और सबके लिए ढेर सारे खिलौने मांगूंगा। यहाँ पे आप आपके हिसाब से भी उत्तर लिख सकते हैं। आगे अध्ययन कौशल्य। किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। यहाँ पे आपको कहानी नहीं लिखनी है, बस किसी आपको परिचित कहानी के, आपको जो भी कहानी पता है उसके मुद्दे यहाँ पे लिखने हैं। तो मुद्दे मैंने नीचे इस प्रकार लिखे हैं, एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, पुल पार करना, पानी में अपनी परछाई देखना, दूसरा कुत्ता समझना, रोटी छीनने के लिए भौंकना, रोटी का पानी में गिरना, पछताना, शिक्षा। यह जो कहानी है वो लालची कुत्ते वाली जो कहानी है उस कहानी के यहाँ पे मुद्दे लिखे गए हैं। आगे उपक्रम, बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। यहाँ पे उत्तर आप आपके मन से लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ उत्तर लिखा है। बड़े होकर मैं पायलट बनना चाहती हूँ। पायलट का काम बहुत ही जिम्मेदारी भरा होता है। मुझे आसमान में उड़ना और नई नई जगहों की यात्रा करना बहुत पसंद है। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और मेहनत करके अपना सपना पूरा करूँगी। मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करूँगी। यहाँ पे इस प्रकार मैंने आंसर लिखा है। आप आपकी मर्जी से कुछ भी आंसर लिख सकते हो। आगे है, मेरी कलम से इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करो। कोई भी अनुच्छेद यानी कोई भी पैराग्राफ का आप लेखन यहाँ पे कर सकते हो। मैंने एक पैराग्राफ का लेखन किया है। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगे। आप कोई भी एक पैसेज यहाँ पे लिख सकते हो। आगे है स्वयं अध्ययन। दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन अपने कॉपी में तैयार करो। विज्ञापन यानी क्या? विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को लेकर आपको आकर्षक एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है आपकी नोटबुक में। तो यहाँ पे कुछ बुक्स के चित्र है, बैट है, बैडमिंटन है, खेल का सामान है, फुटबॉल है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन ये आपके राइटिंग स्किल का एक पार्ट है। तो यहाँ पे पहला जो चित्र है यानी बुक्स है, बुक्स को लेके एक
विज्ञापन मैंने यहाँ पे तैयार किया है। तो देखिए, आइए आइए, बहुत ही आकर्षक अवसर, आप सभी सादर आमंत्रित है। यहाँ पे जब हम विज्ञापन बनाएंगे तो हमें इन चित्रों का भी यूज़ करना है, कुछ स्लोगन हमें ऐड करनी है। अगर हमको कोई कविता आ रही है तो हम कविता भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइन करनी है या फिर जो चित्र है, चित्र वहाँ पे बनाने हैं। जितना ज़्यादा हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैची लगना चाहिए, लोगों को वो पसंद आना चाहिए, उस प्रकार से हमें ये एडवर्टाइजमेंट बनाना होता है। ओके, तो सबसे पहला है हमारा पुस्तक मेला या फिर पुस्तक प्रदर्शनी। अच्छी पुस्तकें, अच्छा भविष्य। यहाँ पे कुछ लाइंस ऐड कर दी गई है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे बुक्स की पिक्चर भी ऐड कर दी है। देन सेकंड है, हमने यहाँ पे लिखा है कहानी, कविता, ज्ञानवर्धक पुस्तकें, प्रतियोगी परीक्षा की पुस्तकें, आकर्षक छूट और उपहार, पढ़े अच्छे विचार, बने महान इंसान। यहाँ पे कुछ लाइंस ऐड कर दी गई है। देन उसके बाद दिनांक, समय और स्थान। दिनांक लिखा है यहाँ पे 15 जून से 20 जून 2024 तक। समय सुबह 1 बजे से शाम 6 बजे तक। स्थान स्कूल प्रांगण। दूसरा ऐड हमने बनाया है खेल सामग्री बिक्री। यहाँ पे खेल की सामग्री हम बेच रहे हैं। खेलो और स्वस्थ रहो। यहाँ पे एक स्लोगन जैसी लाइन ऐड कर दी गई है। चित्र बनाए गए हैं एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा कैची बनाने के लिए। वहाँ पे फिर से कुछ सेंटेंस हमने ऐड किए हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज और अन्य खेल सामग्री उपलब्ध। अच्छी गुणवत्ता, उचित मूल्य पर। खेलकूद से बनता है उज्जवल भविष्य। दिनांक 15 जून से 20 जून 2024 तक। समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। स्थान स्कूल प्रांगण। इस तरह से हमने दोनों भी एडवर्टाइजमेंट बनाई है। आप आपके मन से आपको जैसे चाहिए वह चित्र निकाल सकते हो और उसी को लेके आप एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो। यदि आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। याद रखिए दोस्तों, सच्चाई में ही सफलता निहित है। तो यहाँ पे हमारे 6th हिंदी पार्ट 3 उपहार लेसन के वर्कबुक के प्रश्न उत्तर हमने लिखे हैं। आपको यह प्रश्न उत्तर कैसे लगे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।